हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो परीक्षा में यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और ये इसे NHRC बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा लाया गया, जो 12 अक्टूबर को आया था। तो ये संस्था मानव हित के लिए काम करती है। तो इसकी संरचना जो है वो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। जो पहले होते थे, अब 2019 के बाद चेंज कर दिया गया है। तो अब एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हो गए हैं, जो कि इसमें एक वुमेन कंपलसरी कर दी गई है। तो जो इसमें पहले एक अध्यक्ष होता था वो एक्स CJI होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो इसका अध्यक्ष होता था। और जो 2019 में चेंज बदला हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी इसका अध्यक्ष हो सकता है, ऐसा इसमें चेंज किया है। तो इस इसके क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह एक सांविधिक निकाय है, यह संवैधानिक निकाय है, यह एक बहुसंसदीय संस्था है, या डी, ए और सी दोनों। तो इसके आंसर है ऑप्शन डी, यह एक सांविधिक निकाय है और एक सदस्य संस्था है। क्योंकि ये सांविधिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन नहीं है, क्योंकि ये संसद द्वारा बनाई गई थी। तो इनका आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप देखते रहना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस AS आनंद, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस AS राजेंद्र बाबू, जस्टिस AG बालकृष्णन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जस्टिस अरुण मिश्रा, क्योंकि ये एक्स, जो मैंने भी बताया था, ये एक्स CJI नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। तो इनको अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो अभी मैं बता रहा था कि या तो एक्स CJI या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, जो भी हो। पहले एक्स CJI बनता था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकारों आयोग के बारे में सही नहीं है? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट है, आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इनकी सदस्यों की नियुक्ति ये केवल राष्ट्रपति नहीं करता, इसमें 6 सदस्य समिति होती है, जिसके अनुरूप राष्ट्रपति ने नियुक्त करता है। तो उस समिति में होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, और लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता। तो ये 6 सदस्य होते हैं। इनकी सिफारिश पर हमारा राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर 3 वर्ष या 70 वर्ष। जो अभी 2019 से पहले था, तो वो था 5 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उसके बाद रिटायर हो जाते थे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल का नेता। तो इसमें भी बताया था, इसमें राष्ट्रपति समिति में शामिल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में
हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह किसी पीड़ित को आर्थिक मुआवजा नहीं दे सकती संस्था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा? तो जस्टिस पी सदाशिवम कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं रहे। ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया है? तो 2001, 1999, 2006, 2016। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2016। तो 2016 के बाद अब 2019 में भी परिवर्तन हुआ है, तो आप इसे याद रख करेंगे। और जो इसके पदेन सदस्य होते हैं, इसके पहले 4 थे, अब 3 और बढ़ गए हैं। तो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होता है चेयरमैन ऑफ